तो हेलो फ्रेंड्स, देखिए अभी आज हम शुरू करेंगे अपनी कंपोजिशन सीरीज। कंपोजिशन सीरीज की डेफिनेशन क्या है भाई? ए सब नॉर्मल सीरीज लिया हमने कोई, कैसे जी बराबर है जी नोट कंटेन कर रहा G1 में, G1 कंटेन है G2 में, G2 कंटेन है G3 में, ऐसे करके ये सभी कंटेन है Gn में। और लास्ट रो हमारी होती है आइडेंटिटी और फर्स्ट रो का मानते हैं हम जी। ठीक है भाई, इज कॉल्ड कंपोजिशन सीरीज। कब कहेंगे? तब ना जब ऑल नॉन ट्रिवल फैक्टर है ना इसके, जितने भी हम इसके नॉन ट्रिवल फैक्टर निकालेंगे वो सारे सिंपल होने चाहिए भाई। ठीक है, फैक्टर ग्रुप हम कैसे निकालते हैं? G0/G1 करके G1/G2, G2/G3, मतलब ना Gi/Gi+1 है हमारे, ये सारे हमारे सिंपल होंगे। देन हमारी जो हम सीरीज को हम क्या बोलेंगे? कंपोजिशन सीरीज है भाई। ठीक है, जैसे इसका मतलब क्या है भाई? देखो क्या करें हमको कंपोजिशन सीरीज, कंपोजिशन सीरीज ये हमको क्या करे भाई? देखो ये करे हमको, पहले ना इसने एक सीरीज ली भाई। इसने कौन सी सीरीज ली? एक सब नॉर्मल सीरीज ली भाई। कैसे ली? G=G0। ठीक है भाई, कंटेन कर रहा है G1 में, G1 कंटेन है G2 में। ठीक है भाई, ऐसे करो, सॉरी उल्टा भाई, कंटेन इसका ये भाई सुपर सेट होता है। ठीक है भाई, G2 सुपर सेट है G3 का, G3 सुपर सेट है G4 का, ऐसे ऐसे करके ये सब के सुपर सेट हुए Gn के। ये टर्म होती है हमारी आइडेंटिटी, और जो फर्स्ट टर्म को मानता मैं जी। ठीक है भाई, ये कह रहा है अगर ना जितने हमारे फैक्टर ग्रुप है ये वाले Gi और Gi+1 है ना, ये होता है हमारा फैक्टर ग्रुप होता है अभी। ये होता है हमारा फैक्टर ग्रुप। जब ये हमारे सभी के सभी ना अगर ये हमारे सिंपल हो जाए, अगर ये सभी के सभी हमारे सिंपल हो जाए सभी के सभी, तो ना हमारी जो सीरीज है वो कंपोजिशन सीरीज कहलाती है भाई। जैसे इसका मतलब क्या है भाई? Gi/Gi+1 का इसका मतलब अभी जो अपना Gi+1 है ना नीचे वाला, वो आइसोमॉर्फिक है अभी ऊपर वाले के। ठीक है, जैसे मैं अब एग्जाम्पल लूँ, जैसे मैं कहूँ यहाँ पे G1/G2, इसका मतलब क्या भाई? इसका मतलब अभी जो G2 है ना अपना वो आइसोमॉर्फिक है G1 के। ऐसे में G3/G4 लूँ तो इसका मतलब क्या है? जो G4 है नीचे वाला वो आइसोमॉर्फिक का भी किसके? ऊपर वाले के G3 के। और मैं आगे चलूँ, मैं आगे लूँ G4/G5, इसका मतलब क्या भाई? जो अपना G5 है ना वो आइसोमॉर्फिक है किसके? ऊपर वाले G4 के भी। ठीक है, मैं ऐसे ऐसे करते करते मैं यहाँ पे लूँगा Gi में नीचे एक टर्म जाता है Gi+1, इसका मतलब क्या भाई? जो अपना Gi+1 है ना नीचे वाला वो आइसोमॉर्फिक होगा ऊपर वाले Gi के। ठीक है भाई, अगर ऐसे भी कैसे भी हमारे ये सिंपल है। ठीक है, जितने हमारे फैक्टर ग्रुप है ये इनको बोलता है फैक्टर ग्रुप भाई। अगर ये सारे के सारे अपने सिंपल है तो मैं इसको क्या कहूँगा भाई? ये अपनी कौन सी सीरीज है भाई? कंपोजिशन सीरीज है भाई। ठीक है, ये इसमें क्या रखा है? ठीक है भाई, और ना आगे देखो, आगे पढ़ रहे इसके बारे में इतना समझ में आ गया आपको? ये हमारे जितने भी Gi+1, ये Gi+1 किसके आइसोमॉर्फिक होता है? Gi के। G2/G1 के आइसोमॉर्फिक होता है G3/G2 के, और Gn/1 के आइसोमॉर्फिक होता है भाई। ठीक है, तो हो गया ना इतना? ठीक है, ये मैंने ये बात लिख रखी है भाई। तो आगे देखो भाई, तो आगे वो क्या कर रहा है? आगे देखो, जो होता है ना सब ग्रुप है वो हमारे दो प्रकार के होते हैं भाई। ठीक है, जो होता है ना सब ग्रुप वो हमारे होते हैं दो प्रकार के, एक तो है ट्रिवल, एक हमारा नॉन ट्रिवल। जो मैंने लिया था ना भाई, जो आइडेंटिटी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आनी थी वो तुम्हारे होती है यहाँ पे, ये होते हैं हमारे प्रॉपर सब ग्रुप। ठीक है जी, ये हमारे किसे होते हैं? सॉरी, ये होते हैं हमारे इम्प्रॉपर। ठीक है भाई, देखो जो सब ग्रुप है ना हमारे भाई, सब ग्रुप है वो होते हैं हमारे दो प्रकार के, एक तो होता है ट्रिवल, एक होता है नॉन ट्रिवल। जो मैं लेता ना जी लेता था और आइडेंटिटी लेता था, ये तो होते हैं हमारे इम्प्रॉपर भी, इम्प्रॉपर सब ग्रुप। और ना बाकी जो बच गए ना, एच जो सबसेट होते हैं जी के सारे, एच तो हमारा सबसेट है जी का। जो एच है ना हमारा ये वाला एच, ये हमारा क्या होता है भाई? ये होता है हमारा, ये तो इम्प्रॉपर हो गया, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा अभी? ये होता हमारा प्रॉपर, ये होता हमारा प्रॉपर भी। ठीक है, ये होता अभी हमारा प्रॉपर। ठीक है, इसमें बता रखा भाई। ठीक है क्या? सॉरी देखो भाई, ये दोनों इसमें दो प्रकार होते हैं सब ग्रुप, एक ट्रिवल एक नॉन ट्रिवल। जो ई जी होते हैं वो भी हमारे इम्प्रॉपर होते हैं, जो एच सबसेट जी का हमारा कौन सा होता है? प्रॉपर होता है। ठीक है भाई, तो देखो अब आगे क्या रखा है भाई? सिंपल ग्रुप क्या होता है हमारा?
ठीक है, जब बात आती है सिंपल ग्रुप की, है ना। तो जब हम इसमें डेफिनेशन में आ रहा है ना सिंपल ग्रुप, तो देखिए पहले आपको बताना होना चाहिए भी सिंपल ग्रुप होता क्या है। तो सिंपल ग्रुप क्या होता है अभी, ए ग्रुप इज ए सिंपल ग्रुप विच हैज नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, जिसका भी कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होता नहीं, वो हमारा क्या होता है अभी सिंपल ग्रुप होता है। ठीक है, क्या जी सिंपल ग्रुप हमारा जिसके पास क्या हो जी, नो प्रॉपर सब ग्रुप हो। ठीक है भाई, वो कौन सा ग्रुप होगा, ये हमारा सिंपल ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, जिसके पास हैज नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है भाई, नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप हो, वो हमारा क्या है जी, सिंपल ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए और ना हमें कैसे पता चलेगा भाई कि सीरीज, जैसे हमारी कोई सीरीज है भाई, देखो ये सीरीज थी हमारी, जी बराबर है जी नोट कंटेन कर रहा है G1 में, कंटेन कर रहा है G2 में, ऐसे करते करते ये सारे Gn में कंटेन करने हैं। ये तुम्हारी जी की फर्स्ट टर्म जी के बराबर है और लास्ट टर्म हमारी आइडेंटिटी के बराबर है। मैंने यहाँ पे ये लिख रखा है। ठीक है, वरना ये लिख रहा है जी और ई को छोड़ के सारे, जी और ई है ना, जो इसको छोड़ के जो हमारे बच गए ना सारे, वो क्या भाई G1 अपॉन G2 और हमारे सारे सिंपल होंगे। ठीक है भाई, मतलब इसमें ट्रिवियल केस किस में आता है, देखो इसमें आता है ट्रिवियल केस, इसमें आता है ट्रिवियल केस। ठीक है भाई, ट्रिवियल केस में हमारे सारे कौन से हो जाएंगे, तो इम्प्रॉपर हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो देखो ये वो बोल रहा है मैं जी को और आइडेंटिटी को छोड़ दूँ। ठीक है, इनको ये नहीं लेने भाई। ठीक है, ये नहीं लेने, जो बाकी बच गया ना इनसे अलग, जैसे G1 अपॉन G2 बच गया, G3 अपॉन G4 बच गया, G4 अपॉन G5 बच गया। ये सारे जी मेरे कौन से होंगे ग्रुप जी, हमारे सिंपल होंगे। ठीक है भाई, ठीक है ना, ये मैं बता रखा अभी, ये सारे हमारे कौन से होंगे, सिंपल होंगे। ठीक है, हमें ये ध्यान रखना है सीरीज में, जब फर्स्ट और लास्ट को छोड़ के हमारे जो बाकी बच गया ना सारे हमारे कौन से इफेक्टिव ग्रुप सारे हैं हमारे सिंपल होंगे अभी। ठीक है, तो देखिए इसको एग्जाम्पल से समझ के हमें ये बात, एग्जाम्पल क्या करा हमें, लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 18 फाइंड कंपोजिशन सीरीज। ठीक है अभी हमको कोई यहाँ पे जीत रखा है, वो साइक्लिक ग्रुप है उसका, जिसका ऑर्डर 18 भी। ठीक है, उसकी हमें फाइंड करनी है कंपोजिशन सीरीज क्या होगी भी। ठीक है, तो देखिए चलो लिखते हैं, मैं यहाँ पे जी इसका कोई ए जनरेटर मान रहा हूँ। ठीक है, क्या मान रहा है जी इसका, मैं लेट मैंने किया इसका ए जनरेटर है कोई बी ए सब ग्रुप, बी ए साइक्लिक ग्रुप। ठीक है भाई, इसको मैंने इसका जनरेटर मान लिया। ठीक है, ए को किसका, साइक्लिक ग्रुप का। इसका ऑर्डर कितना अभी हमारा 18 ऑर्डर है। इसका मतलब क्या अभी, मैं ए की पावर 18 करूँगा तो उस पर हमारा आइडेंटिटी बनेगा, जहाँ पे मेरा आइडेंटिटी बनता है वही उसका ऑर्डर हो जाता है। ठीक है भाई, तो देखो इसका मतलब क्या है जी, इसका ऑर्डर ऑफ 18 है, तो मैं इसके मतलब क्या अभी इसकी मैं 18 पावर करूँगा तो हमारा आइडेंटिटी के बराबर आएगा। ठीक है भाई, तो आगे देखिए ये लिख रखा है यहाँ पे, तो इससे आगे क्या बता दिया इसने, यहाँ पे इसने कोई जी की सीरीज बना दी, कैसे करके 18 पावर पहले ए की बनाएगी फिर ए की 2। ठीक है, देखो हमारा यहाँ पे दे रखा है इसका ऑर्डर जी, ऑर्डर ऑफ 18 है। ठीक है, ये मैं गिवन है भाई, ये ऑर्डर ऑफ 18 कब हुआ होगा, जब मैंने ए की पावर 18 गिरी होगी, वो हमारा आइडेंटिटी आया होगा। ठीक है भाई, तो जी हमारा क्या होगा, ये ए की पावर 18 हमारा आइडेंटिटी बन गया। तो ना इसके लिए इसने सीरीज बनाई, कैसे बनाई, जैसे ए की पावर कैसे की, ए की 1 करी, फिर इसने ए की 2 की होगी, फिर ए की 3, ए की 4, ए की 5, ए की 6, ए की 7, ए की 8, ए की 9, ऐसे करते करते ये ए की पावर 18 तक गया हुआ। ठीक है, पहली टर्म तो होती है, लास्ट टर्म होती है हमारी आइडेंटिटी बनेगी ना। ठीक है, तो देखो ये ऐसे चलेगी हमारी, तो ना मैं इसके लिए 3 सीरीज मानूंगा। ठीक है जी, कैसे मानूंगा, जैसे मैं पहली सीरीज ले लूँ, जैसे इसने मान ली G1 मान ली, इसने कोई जनरेटर ले लिया, पहले तो मैंने ए जनरेटर ले रहे थे जी में, इसने पहला लिया इसमें ए स्क्वायर ले लिया जनरेटर में। इसका मतलब क्या जी, जितने भी ए स्क्वायर के मल्टीपल ना उसे भी इसमें आ जाएंगे भी, कैसे आएंगे, देखो ए स्क्वायर एज इट इज ए स्क्वायर, क्योंकि इसका मल्टीपल है ए स्क्वायर में, तो स्क्वायर खुद आएगा। ए स्क्वायर के बाद इसका मल्टीपल कौन सा है जी, ए की 4, फिर जी ए की 6, ए की 8, ए की 10, ए की 12, ए की 14, ए की 16, ए की 18, ऐसे करके जी हमारे आ जाएगा सब ग्रुप हमारे सारे। इसके बाद क्या आएगा जी हमारा G1 ले लिया, इसके बाद मैं G2 ले लेता हूँ, G2 में ले लिया जैसे कि ए की 6 ले लिया, कुछ भी ले लो आप, ए की 6 लूँगा तो मैं क्या भाई, देखो इसको निकालना, 6 के मल्टीपल ए की 6, 6 दूनी 12, ए की 12, 6 3 18, ए की 18, ऐसे करके लास्ट वेक्टर हमारी आइडेंटिटी बनेगी हमेशा। ठीक है भाई, और ना G3 में मैं आइडेंटिटी मान लेता हूँ। ठीक है, ऐसे करके जी हमारी ये 3 सीरीज मान ली मैंने। ठीक है भाई, मैं इनको दिखाऊंगा कि यहाँ हमारी क्या जी, ये सारी मेरी सिंपल है,
सिंपल या नॉर्मल कब होती है, जब इनका इंडेक्स जी या तो 2 हो या वो जी प्राइम हो। कैसे देखो इंडेक्स कैसे निकालेंगे, जैसे मैं इसका निकालूँ G1/G2 का निकालूँ, ऑर्डर ऑफ G1/G2 निकालूंगा। कैसे निकालूंगा अभी, वो ऑर्डर ऑफ G1 अलग हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ G2 अलग हो जाएगा अभी, ठीक है। ऑर्डर ऑफ G1 कितना, अभी कितना ऑर्डर है इसका, यहाँ से देखो कितना ऑर्डर है इसका, कितने टर्म है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो अब ये सीधा इसका वो कितना हाफ है, मतलब देखो पहले देखो हमने क्या किया, G1 लिया, G2 लिया, G3 लिया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया भाई, फाइंड इसके मैं नॉर्मल सब ग्रुप निकालूंगा इसके। पहले हम यहाँ से शुरू करके, अगर ये पहले ये निकाल लो, इसको ना आप G0 मान लो, जैसे G1 माना, G2 G3 इसका आप G0 मान लो, ठीक है। अभी G0/G1 करूँगा कितना हो जाएगा, पहले आप इसका निकालो, ऑर्डर ऑफ G0/G1। इसका मतलब क्या भाई, ऑर्डर ऑफ G0 में ऑर्डर ऑफ G1। इसमें ऑर्डर ऑफ G0 कितनी टर्म है, जी 18 टर्म थी, तो ऊपर आ गया 18। इसमें जी 18 का आधा कर दिया था मैंने, सीधी है ना, हाफ आ गई थी स्क्वायर वाली, ठीक है जी, मतलब इवन टर्म आ गई थी, ऑड नहीं आई थी। तो 18 में कितना आ जाएगा यहाँ पे 9, तो जिसका 9 दूनी 18 2, तो इसका इंडेक्स जी 2 आ गया, ठीक है। इसको बोलते हैं जब इंडेक्स, जिसका इंडेक्स 2 है ना, अभी वो हमारा हो जाता है सिंपल। तो यहाँ से हमारा सिंपल हो गया। तो देखो आप इसी तरह मैं इसको भी प्रूव कर दूंगा, G1/G2 करूँगा तो मैं क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ G1/G2। G1 में कितनी टर्म थी, 9 थी हमारी, अभी गिनी थी मैंने, ये भाई 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है भाई, 9 टर्म हमारी है। तो देखो 9 में ऑर्डर ऑफ G2 में कितनी टर्म, अभी G1/G2 में कितनी टर्म है, 1 2 3 टर्म, तो इसके ऊपर में 3 आ गया, 3 3 9, तो यहाँ पे इसका इंडेक्स आया जी 3, ठीक है भाई। 3 हमारा क्या जी यहाँ पे प्राइम है, और जिसका इंडेक्स प्राइम वो भी हमारा होता है जी सिंपल। तो ये भी हो गया हमारा सिंपल। इसी तरह से मैं इसको चेक करूँगा G2/G3 को, क्या हो जाएगा अभी, ऑर्डर ऑफ G2/G3, मतलब ऑर्डर ऑफ G2 अलग कर दूंगा, ऑर्डर ऑफ G3 अलग कर दूंगा। ऑर्डर ऑफ G2 क्या जी हमारा, ऑर्डर ऑफ G2 1 2 3 टर्म है इसमें, तो यहाँ पे आ गया 3। और ना देखो ऑर्डर ऑफ G2 क्या है जी हमारा, इसमें जब टर्म देख लेंगे, देखो फिर से करता हूँ आपको एक बार। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया ऑर्डर ऑफ हमारा 18 है, तो इसका मतलब क्या जी, इसकी इंडेक्स की पावर 18 आइडेंटिटी बनेगा। तो जी मैंने यहाँ पे G0 लिया। G0 कैसे लिया जी मैंने, यहाँ पे पहले A1 आएगा, A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9, ऐसे करते करते हम आइडेंटिटी पहुँच जाएंगे। फिर जी मैंने G1 सीरीज लाइट करी, कैसे करी भी, इसका मैंने इंडेक्स ले लिया G²। तो G² में कौन सी टर्म आएगी, जो A² की मल्टीपल है, A की 2 A की 4 A की 6 A की 8 A की 10 A की 12 A की 14 A की 16 A की 18, ठीक है भी। फिर जो मैंने दूसरी सीरीज की लेट की G2, उसमें जो कौन सी टर्म आ जाएगी G2 में, मैंने इसका मान लिया A6 इसका जनरेटर मान लिया, तो इसके A6 में कौन सी टर्म होगी, जो A की 6 के मल्टीपल होंगी, A की 6 A की 12 और A की 18 हमारा आइडेंटिटी है, ठीक है। G3 मैंने मानी आइडेंटिटी। तो देखो पहले मैं निकालूंगा G0/G1, ठीक है जी, ऑर्डर ऑफ G1/G2 कर दूंगा, सॉरी ऑर्डर ऑफ G0/G1 करूँगा, तो ऑर्डर ऑफ G1 अलग, ऑर्डर ऑफ G1 अलग। तो ऑर्डर ऑफ G0 कितना जी 18 के बीच में 18 टर्म है, तो ऑर्डर ऑफ G1 कितना जी यहाँ पे 9, क्योंकि 9 पे हमारा क्या बना आइडेंटिटी, तो जिस पे आइडेंटिटी में हमारा क्या हो जाता है भाई, उसका ऑर्डर हो जाता है, ऑर्डर हो जाता है, ठीक है। तो 18/9 करेंगे तो 9 दूनी 18, तो यहाँ पे 2, जिसका इंडेक्स 2, यहाँ पे 2 बोलते हैं इंडेक्स, जिसका इंडेक्स 2 होता है हमारा सिंपल, ठीक है भाई। सिमिलरली मैंने निकाला G1/G2 का, G1 में कितनी टर्म है 9, G2 में कितने टर्म है जी 3, तो 9/3, तो ये आ गया 3 हमारा प्राइम है, जिसका जी इंडेक्स प्राइम वो भी हमारा सिंपल होता है, तो ये भी सिंपल हो गया। तो अगला आता है जी हमारा, अब इसको निकाले G2/G3 को निकाले, तो देखो G2/G3 करेंगे, ऑर्डर ऑफ G2/G3, ऑर्डर ऑफ G2 कितना जी 3 है, ऑर्डर ऑफ G3 1, तो ये आ गया जी हमारा 3। तो इससे मैं क्या कह सकता हूँ भाई, जो हमारी सीरीज G/G0 है वो किस में कंटेन कर रही है, G1 में, इसमें कंटेन कर रहा है G2 में, G2 इसमें कंटेन है G3 में, ठीक है। सबसे बड़ा G2 है, फिर ये इससे छोटा ये, इससे छोटा इससे छोटा ये, ठीक है। वो लास्ट टर्म हमारी क्या जी आइडेंटिटी है। हैंस सारे हमारे कितने फैक्टर ग्रुप सारे क्या है जी, हमारे फैक्टर ग्रुप सारे फैक्टर ग्रुप आर, ये हमारे सिंपल है अभी, ठीक है। हैंस दिस सीरीज इज हमारी क्या भी ये कंपोजिशन सीरीज है, ये मैं इसमें ये बताना था अभी, इसको हमको कंपोजिशन सीरीज प्रूव करना था, ठीक है अभी। इसके हमने ये कंपोजिशन सीरीज निकाल दी, ये इसकी कंपोजिशन सीरीज मिलेगी भी, बनेगी भी, ठीक है। ये हमारी सिंपल होगी, ये इसमें निकालना था।
तो देखो मैंने इसका इंडेक्स ऑर्डर ऑफ जी नॉट अपॉन जी वन करा, 18/9 हमारा 2 आ गया इसका इंडेक्स। फिर मैंने ऑर्डर ऑफ जी वन अपॉन जी टू करा, तो जी ऑर्डर ऑफ जी वन अलग, ऑर्डर ऑफ जी टू अलग, इसका जी इंडेक्स 3 आ गया। वो चीज़ प्राइम है, तो जी प्राइम हमारा क्या होता है, सिंपल होता है। इसी तरह जो हमारी कंपोजिशन सीरीज कैसे आ गई, जी इज इक्वल टू जी नोट जी वन जी टू जी थ्री हमारा आइडेंटिटी है। एंड जो हमारी कंपोजिशन सीरीज में है भाई ये जी टू अपॉन, ये तो निकलता है जी टू अपॉन जी थ्री करके, जी टू अपॉन जी थ्री इसका इंडेक्स 3 आ गया था। तो जब हमारी हमने ना ऑर्डर ऑफ जी नोट अपॉन जी वन अपॉन जी टू अपॉन जी थ्री सारे हमारे क्या बन गए जी, ये सिंपल बन गए। एंड सी जी हमारी सीरीज क्या होगी, ये वाली ये होगी जी हमारी कंपोजिशन सीरीज होगी इसकी। ठीक है, ये हमें निकालनी थी भी इस क्वेश्चन में। ठीक है भाई, देखिए आगे लिख रखा है हमने ना कंपोजिशन सीरीज बता रखी हुई क्या होगी। ठीक है भाई, हैंस इसकी जो फैक्टर ग्रुप सीरीज हमारे ये बन जाएगी, हमारी आइडेंटिटी आर सिंपल हो जाएगी। तो ठीक है अभी बाकी करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।